हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज का केक का डिज़ाइन बिल्कुल वायरल है, न्यू है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। हमारे देखिए उधर ओटी जी हमने ऑन करके रखे हैं और यहाँ पर हम प्रीमिक्स लेकर के छान लिए हैं। पहले हमने प्रीमिक्स का वज़न कर लिए हैं और हमें 1 केजी का केक बनाना है, तो इसीलिए हमने 340 ग्राम प्रीमिक्स लिए हैं। उसमें 20 ग्राम हमने कोको पाउडर ले लिए। अगर टेबल स्पून से आप कोको पाउडर लेते हो तो 3 टेबल स्पून ले सकते हो 1 केजी केक के लिए। और मेरे कोको पाउडर ज़्यादा डार्क नहीं है, लाइट है, बेक फील्ड का है, तो वो थोड़ा लाइट ही आते हैं। तो हमने 25 ग्राम कोको पाउडर ले लिए हैं 20 की जगह पे। अगर आपके डार्क हैं तो आप 20 ही ग्राम लीजिएगा। हाँ, लेकिन इस ब्रांड का कोको पाउडर टेस्ट में बहुत अच्छे होते हैं। जो कोको पाउडर हमारे अभी मैं यूज कर रही हूँ उसका टेस्ट बहुत अच्छे हैं। हमने इसे 1 केजी के पैकेट में ऑनलाइन लिए हैं। आप लोग देख रहे होंगे हमने प्रीमिक्स को छान लिए हैं। उसके बाद में थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके इसका एक लिक्विडी बैटर बना लेंगे। तो 1 केजी केक के लिए हमने 360 ग्राम प्रीमिक्स ले लिए हैं कोको पाउडर के साथ में, और हाफ केजी केक के लिए 180 ग्राम प्रीमिक्स हम यूज करते हैं। और पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे, नहीं तो लम्स पड़ जाएंगे। और ये देखिए इस तरह का लिक्विडी बैटर बनकर तैयार हो गए हैं। तो इसमें 2 टेबल स्पून हमने ऑयल डाल दिए हैं। ज़्यादा नहीं इसमें ऑयल लगते हैं, बस खाने वाले चम्मच से 2 चम्मच डाल दो तो बहुत हो जाते हैं। प्रीमिक्स में ज़्यादा ऑयल नहीं लगते। और ये देखिए हमारे बैटर बन करके तैयार हो गए हैं और ऐसे ही कंसिस्टेंसी का बैटर चाहिए हमें। केक टिन हमने 6 इंच के लिए हैं हाइटेड वाले, तो उसी में हम बेक कर लेंगे और उसे भी ऑयल डाल करके ग्रीस कर लेंगे। और ऑयल हम सरसों वगैरह के नहीं डालेंगे। जिस ऑयल में कोई फ्लेवर ना हो, अपना कोई फ्लेवर ना हो, वही ऑयल हम यूज करेंगे। मैं तो राइस ब्रांड का ही ऑयल यूज करती हूँ, उसमें कोई भी फ्लेवर नहीं होता है इसीलिए। तो सारा बैटर हम केक टिन में डाल देंगे। और इस वीडियो में हमने सारा कुछ बताए हैं। हमने केक के लेयरिंग, आइसिंग वगैरह सारा कुछ हम प्रॉपर से बताए हैं। शॉर्ट वीडियो में हम नहीं बता पाते इतने अच्छे से, तो आप लोग को सीखना है तो लॉन्ग वीडियो भी देखा कीजिए, तभी आप सीख पाओगे। तो हमने बैटर डाल दिए हैं, उसके बाद में इसे टैप कर लेंगे। टैप करने से एयर बबल जो होते हैं वो निकल जाते हैं। तो हमने ओटीजी में डाल दिए हैं, लोअर रोड ऑन रखे हैं 180 डिग्री पर। 45 मिनट टाइमर हमने सेट कर दिए हैं। हमने हाफ कप फिर से वेनिला प्रीमिक्स ले लिए हैं और उसके बैटर बना करके केक टिन हम नहीं यूज करेंगे, किसी भी बर्तन में ऐसे ही डाल देंगे, क्योंकि केक के ऊपर फाउंडेंट का काम है। तो फाउंडेंट की जगह पर हम यही बेस यूज करेंगे, वेनिला बेस का ही हम सारा कुछ फाउंडेंट का जो भी बनाना है केक के ऊपर इसी का हम बनाएंगे। और इसे भी ओटीजी में डाल देंगे। इसे बस 15 मिनट ही लगेंगे बेक होने में। तो हमने शाम को केक बेक होने के लिए रखे थे और अभी रात हो चुके हैं। हमारे केक बेक भी हो चुके हैं और ठंडे भी हो चुके हैं, बस थोड़े गर्म है, हाथ में मेरे महसूस हो रहे हैं कि थोड़े गर्म है। तो अब हम वेट नहीं करेंगे, केक को कट करके लेयरिंग करेंगे। और इस केक का ऑर्डर शाम को 4 बजे आए हैं और सुबह में 6 बजे उनको केक चाहिए। मेरे ही सोसाइटी के है, इसीलिए उन्होंने बोले सुबह में 6 बजे मैं केक लेकर के जाऊँगी। उनके घर पे बेबी आया है, उनके वेलकम करने के लिए उन्होंने मेरे से केक बनवाए हैं। तो इस केक को मुझे रात में ही तैयार करके फ्रिज में रखनी पड़ेगी, क्योंकि सुबह तो टाइम नहीं है, 6 बजे केक लेकर जाने वाले हैं। इसीलिए आज मुझे रात में ही केक बना करके तैयार करनी पड़ेगी। केक और साथ में फाउंडेंट का जितना भी उसके ऊपर काम है वो भी करनी पड़ेगी। और एक तो फाउंडेंट कटर भी नहीं है मेरे पास, तो सारा कुछ मुझे हाथ से ही बनानी पड़ी। और हाँ, मैं जो प्रीमिक्स यूज करती हूँ वो मेरा होममेड ही होता है। मैं वेनिला प्रीमिक्स बना लेती हूँ और उसी से मैं सारा फ्लेवर का केक बनाती हूँ। मैं चॉकलेट प्रीमिक्स, रेड वेलवेट प्रीमिक्स मैं अलग से नहीं रखती हूँ। और आपको प्रीमिक्स का वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल पे 2 से 3 वीडियो प्रीमिक्स का डले हुए हैं, आप जा करके देख सकते हो। तो हमने केक को 6 लेयर में कट कर लिए हैं और हमने हाफ क्रीम ले लिए हैं और उसमें गनाश मिक्स कर लेंगे। और गनाश बनाने के लिए हमने 150 ग्राम चॉकलेट लिए हैं और उसमें 100 ग्राम क्रीम ले लिए हैं और दोनों को गैस पे गर्म करते हुए मेल्ट कर लिए हैं। केक को सोक करने के लिए हमने आइस क्यूब ले लिए हैं और उसमें पानी मिक्स कर लेंगे और उसके अंदर 1 से 2 चम्मच गनाश मिक्स कर लेंगे। इस तरह से आप केक सोक कर सकते हो, या फिर आप सिर्फ ठंडे पानी से भी सोक कर सकते हो। टोटली आपकी मर्जी है, आप आइस क्यूब डालना चाहो या ना चाहो। मैं तो डालती हूँ हर एक केक में। वैसे एक केक तो पूरी रात सेट होने वाली है, तो इसमें हम नहीं भी डालते गना आइस क्यूब तो भी चलता है, लेकिन हमने डाल दिए हैं। आइस क्यूब डालने से केक जल्दी सेट होते हैं। अगर आप बना करके डायरेक्ट भी आप अपने कस्टमर को दे दो और वो कट करेंगे तो भी उनको केक सेट मिलेगी। इसीलिए मैं सारे केक में आइस क्यूब यूज करती ही हूँ। गनाश बनाने का रेशियो 100 ग्राम चॉकलेट और 50 ग्राम क्रीम होते हैं। केक क्लास में भी यही सिखाए जाते हैं, लेकिन मैं 100 ग्राम चॉकलेट में 80 ग्राम क्रीम डालती हूँ। 100 ग्राम चॉकलेट में 50 ग्राम क्रीम डाल करके उसे मेल्ट कीजिए और ठंडे होने तक उसे छोड़ दीजिए।
ठंडे होने के बाद वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाते हैं। इसे हम केक के ऊपर भी इस तरह से अच्छे से फैला नहीं सकते हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा थिक होते हैं, इसीलिए मैं ज़्यादा क्रीम डालती हूँ। अगर आप दूध डाल रहे हो तो आप 100 ग्राम चॉकलेट में 50 ग्राम दूध डालोगे तो वह अच्छे से गनाश बन करके तैयार हो जाएगी। ये दूध पतले होते हैं और क्रीम है वो गाढ़े होते हैं, इसीलिए मैं 100 ग्राम चॉकलेट में 80 ग्राम में क्रीम डालती हूँ मुझे गनाश चाहिए तो केक बनाते बनाते सभी चीज़ का आइडिया मिल जाते हैं कि कहाँ पर क्या यूज करना चाहिए, कितना यूज करना चाहिए जी। और अभी बारिश में फॉन्डेंट संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं, इसीलिए मैं होममेड फॉन्डेंट से ही सारा कुछ केक के ऊपर जो भी करना होता है उसी से मैं कवर करती हूँ। और मेरे चैनल पे होममेड फाउंडेंट का भी वीडियो डले हुए हैं कि किस तरह से कलर मिक्स कर करके आप उसे किसी भी शेप का बना सकते हो। और इस केक में जो भी हम फ्लावर वगैरह बनाए हैं उसका वीडियो अगर चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, इसका भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना करके डाल दूँगी अगर आप लोग कमेंट करोगे तो हमारे दूसरे लेयर कंप्लीट हो गए हैं और इसके ऊपर हम थोड़े से चोको चिप्स भी डाल देंगे, क्योंकि इस केक के ऊपर गनाश नहीं डलेगी, जो भी है केक के लेयरिंग में ही जो भी गनाश डालेंगे वही डलेगी। और यहाँ पे देखिए हम सबसे फर्स्ट लेयर जो हमने कट किए थे वो थोड़े से छोटे हो गए थे, तो उसे भी हम इस तरह से बीच में डाल देंगे और कोई दिक्कत भी नहीं होगी। आप बीच में इस तरह से उसे डाल दो और सोक कर दो और मालूम भी नहीं पड़ती है। इससे क्या होगा, केक की हाइट थोड़ी सी बढ़ जाएगी, तो उसे हम निकाल भी सकते थे। केक के वज़न में कोई कमी नहीं होती, क्योंकि मेरे केक के वज़न तो थोड़ा ज़्यादा ही जाते हैं, लेकिन फिर भी हाइट थोड़ा सा ज़्यादा होने के लिए हमने डाल दिए हैं। तो आप भी इस तरह से डाल सकते हो। जो भी छोटे लेयर अगर आपके हैं तो उसे बीच में इस तरह से डाल सकते हो। और आप लोगों को कुछ भी डाउट्स हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। जब भी मैं कमेंट देखती हूँ मैं सभी का आंसर कर देती हूँ। और आप किस तरह का वीडियो देखना चाहते हो मेरे चैनल पे वो भी आप कमेंट कीजिएगा, तो मैं उस तरह का वीडियो भी डाल दूँगी। और अगर आपको सीखना है तो इसी तरह से आपको लॉन्ग वीडियो देखना ही पड़ेगा, तभी आप सीख पाओगे। क्योंकि कितना भी आप केक क्लास कर लो, आपको यूट्यूब की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि केक क्लास में बिल्कुल बेसिक जो होते हैं वही सिखाए जाते हैं। कितने दिन के केक के क्लास होते हैं, 6-7 डे का ही होते हैं। उतने दिन में केक का सिर्फ 2 दिन चलते हैं और उसके अलावा ब्राउनी, डोनट यही सब में समय निकल जाते हैं। तो 2 दिन में हम क्या सीख पाएंगे? अपने घर पे ही ट्राई करोगे तभी आप सीख पाओगे। और अपने आप पे कॉन्फिडेंस भी रखना ज़रूरी है, क्योंकि आप ऑर्डर लेना चालू करोगे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सिंपल सा केक का ही ऑर्डर मिलेगा। कैसा भी केक का ऑर्डर आपके सामने आ जाएंगे, और कब किसको कैसा कौन सा थीम का केक का ऑर्डर आ जाए ये कह नहीं सकते हैं। तो सभी ऑर्डर का केक बनाने के लिए तैयार ही रहना पड़ता है, क्योंकि मुझे भी कौन सा थीम का केक कब मिल जाए कोई आइडिया नहीं होता है। और इस केक का ही देख लो, शाम को 4 बजे ऑर्डर आते हैं और सुबह 6 बजे चाहिए, तो सारा कुछ तो मुझे रात में ही बना करके तैयार करके केक को रखनी पड़ेगी। इसीलिए इस केक को तैयार करने के लिए मुझे रात को 11:30 बज गए थे। तो आप देख पा रहे होंगे हम किस तरह से लेयरिंग करें, केक को सोक करें और पूरे केक को हम अच्छे से सोक करेंगे। तो पाइपिंग बैग में भर करके हम क्रीम लगा रहे थे। हमने 2 पाइपिंग बैग को भरे थे, तो दोनों पाइपिंग बैग का क्रीम हमारे ख़त्म हो गए हैं। तो अब हम ऐसे ही क्रीम लगा लेंगे। और मीडियम साइज़ के ही पाइपिंग बैग है मेरे पास। इस बार मैं जाऊंगी तो बड़े साइज़ के लेकर आऊँगी, तब उसमें ज़्यादा क्रीम आएंगे। तो क्रीम को बीच में रखेंगे और बीच में ही स्पैचुला इधर उधर मतलब जिग-जैग करेंगे, तो सारे केक पे क्रीम अच्छे से लग जाती है। तो केक के साइड में भी हम क्रीम लगाते जाएंगे साथ साथ में। इस तरह से केक बिल्कुल सीधा जाएगी, इधर उधर फिसलेगी नहीं अगर साइड से भी आप क्रीम लगाते जाओगे तो। और इस केक का टेस्ट तो बहुत अच्छे आएंगे, क्योंकि हमने सोक किए हैं, उसमें भी हमने गनाश डाले हैं। हर लेयर में भी हमने 1.5 से 2 चम्मच गनाश डाले हैं। तो इसका टेस्ट तो बहुत अच्छे आएंगे। और साथ में हमने चोको चिप्स भी डाले हैं। यहाँ पर ये जो हम डाल रहे हैं वो चोको चिप्स नहीं है, चॉकलेट सॉल्ट्स है, क्योंकि हमारे यहाँ चोको चिप्स ख़त्म हो गए हैं। और पैकेट लाई हूँ मैं, पैकेट रूम में रखे हुए हैं, तो उसे ओपन नहीं किए हैं। मुझे लगा चलो अब लास्ट लेयर बचे हुए हैं तो इसमें हम चॉकलेट सॉल्ट्स ही डाल देते हैं, क्योंकि इसके पहले हम हाफ kg का केक बनाए हैं, तो उसके ऊपर हमने चॉकलेट सॉल्ट्स डाले थे। तो चॉकलेट सॉल्ट्स का जो डब्बे हैं वो यहीं पर पड़े हुए हैं, इसीलिए हमने चॉकलेट सॉल्ट्स यूज कर लिए हैं।
जो क्रीम हम अभी साइड में लगा रहे हैं उस क्रीम में आप लोग देख पा रहे होंगे कि कितना ज़्यादा गनाश डले हुए हैं। जो भी गनाश हमारे बच गए थे वो सारा हम ये क्रीम में डाल दिए हैं और इसके ऊपर से पिंक कलर का क्रीम आने वाले हैं। तो इसीलिए जितना भी गनाश थी हम सारे इसी क्रीम में डाल दिए हैं ताकि टेस्ट बिल्कुल अच्छे आए। यह केक जिनके यहाँ जा रहे हैं वो हमारे से ही केक लेते हैं। एक बार मेरे से केक लेकर के उन्होंने ट्राई किए, उन्हें केक का टेस्ट अच्छा लगा तो बेकरी से केक नहीं लेते हैं, मेरे से ही हर केक ऑर्डर करते हैं। तो क्रीम अच्छे से लगा करके क्रम कोटिंग कर लेंगे। उसके बाद में स्क्रैपर हमने साइड में लगा लिए हैं और ऊपर इस तरह से फिनिशिंग दे देंगे। फिनिशिंग तो पूरे अच्छे से नहीं देंगे, बस रफ फिनिशिंग दे करके इसे हम फ्रिज में रख देंगे। बस क्रीम पूरे बराबर से लगनी चाहिए, इस तरह से फिनिशिंग दिखनी चाहिए। क्रीम कहीं ज़्यादा कहीं कम ऐसा नहीं दिखनी चाहिए, बिल्कुल बराबर केक दिखनी चाहिए। और इसे मैं फ्रिज में रख दूँगी। उसके बाद इस केक के ऊपर जितने भी फॉन्डेंट का लगने वाले हैं वो मैं बना करके तैयार कर लूँगी। उसके बाद इसके ऊपर फाइनलाइजिंग करेंगे। और इसके पहले मेरे जितने भी वीडियो गए हैं उसमें सिर्फ मेरे केक दिखते थे, मैं नहीं दिखती थी। लेकिन इस बार मैं और केक दोनों दिख रही हूँ। तो आप लोग को किस तरह से वीडियो मेरे दिख रहे हैं ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अच्छे दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं आप कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा। मैं नहीं, मेरे केक अच्छे दिख रहे हैं नहीं, आप लोगों को समझ में आ रहे हैं नहीं, आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और केक हम थोड़े से केक बोर्ड से साइड में लगाए हैं क्योंकि कुछ लिखना है केक बोर्ड के ऊपर, इसीलिए हमने केक बोर्ड पे स्पेस रखे हुए हैं। यहाँ पे हमने क्रीम में पिंक कलर डाल करके लाइट पिंक कर दिए हैं और पूरे केक को इसी कलर के क्रीम से कवर करेंगे। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड मुझे बोल रहे हैं चलो खाना खाने के लिए, पूरी रात तुम केक ही बनाओगे, मेरे वजह से वो भी खाना नहीं खाए हैं। वह बोल रहे हैं रात में केक बनाने का काम क्यों लिए हम। तो मैं बोल रही हूँ मैं केक बनाती हूँ तो रात में भी ऑर्डर आएगा तो लेना ही पड़ेगा। पूरे केक के ऊपर हमने पाइपिंग बैग से क्रीम लगा लिए हैं। उसके बाद में पैलेट नाइफ से इस तरह से बराबर कर लेंगे। उसके बाद स्क्रैपर लगाएंगे। अगर डायरेक्ट आप पाइपिंग बैग से क्रीम लगाए हो और डायरेक्ट अगर आप स्क्रैपर से फिनिशिंग कर देते हो तो एयर बबल्स केक में रह जाएंगे। एयर बबल्स मतलब होल छूट जाएंगे, कहीं कहीं होल हो जाएंगे केक के ऊपर। फिनिशिंग होने के बाद भी उस तरह से होल दिखेंगे तो वो अच्छे नहीं दिखते हैं। और इस तरह से अगर आप पैलेट नाइफ से थोड़ा थोड़ा स्मच कर लोगे, सारा क्रीम को बराबर कर लोगे, उसके बाद स्क्रैपर लगाओगे तो एक भी होल नहीं दिखेंगे केक के ऊपर, फिनिशिंग बिल्कुल अच्छे से दिखेंगे। तो ऊपर हम फिनिशिंग कर रहे हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि पैलेट नाइफ को बार बार हम स्क्रैपर में साफ़ कर रहे हैं। इस तरह से आप साफ़ करके करोगे तभी आपके ऊपर अच्छे से केक के ऊपर फिनिशिंग हो पाएगी। और जब आप केक के ऊपर फाइनल फिनिशिंग करोगे तब आप पैलेट नाइफ को स्क्रैपर से भी साफ़ करोगे और कपड़े में भी साफ़ करोगे बार बार। तो केक के साइड में हम फिर से स्क्रैपर लगा करके इस तरह से फिनिशिंग कर देंगे। और ये हमारे स्क्रैपर नूर के हैं और ये स्क्रैपर बहुत अच्छे हैं, पतले हैं और इससे केक बहुत अच्छे से फिनिशिंग हो जाते हैं। और ये स्क्रैपर ज़्यादा महंगी भी नहीं है, बस 15 रुपये का ही स्क्रैपर है। और ये फ्लेक्सिबल भी है, बिल्कुल हार्ड नहीं है, सॉफ्ट है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैं इस तरह से स्क्रैपर में भी पैलेट नाइफ को साफ़ कर रही हूँ और गीले कपड़े में भी साफ़ कर रही हूँ। तो इस तरह से आप करोगे तभी आपका केक के ऊपर अच्छे से फिनिशिंग आएगी। और इस केक में हमने ऊपर के साइड में गोल्डन डस्ट और सिल्वर डस्ट दोनों को इवाप्रेक्स में घोल करके हमने ऊपर चारों साइड में लगाए हैं। आप जब वीडियो देखोगे तो आपको मालूम पड़ जाएंगे। तो यहाँ पे हम देखिए जो भी फाउंडेड का काम था वो हमने बेस से ही बना लिए हैं। तो इस तरह से वो बनाकर लगाना था तो हमने ये भी बेस से ही बनाए हैं। अगर इसका वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं डाल दूँगी। और ये छोटे छोटे से जो वाइट फ्लावर हमने लगा रहे हैं वो भी हमने उसी से बनाए हैं। इसमें एक भी फाउंडेंट हमने नहीं लगाए हैं। और ये सारा लगा करके हम केक को बॉक्स में डाल करके पूरी रात हम फ्रिज में भी रख दिए, कुछ भी नहीं हुआ। अगर इसके जगह पे फाउंडेंट होता तो प्रॉब्लम हो जाते। इस केक का रेट कस्टमर ने तय नहीं किए थे, अभी तक मैं भी नहीं बताई हूँ कितना लेना चाहिए, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। वैसे कस्टमर पूछते तो मैं बता देती, लेकिन अभी तक पूछे नहीं है तो मैं आप लोग के ऊपर छोड़ती हूँ इस केक का रेट।